सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, राजस्थान। आप सभी का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे BA द्वितीय वर्ष के जो जितने भी विद्यार्थी हैं जो मेरे इस YouTube चैनल के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं, वो निरंतर मेरा YouTube चैनल देखते रहें और रोज़ाना होने वाले जो व्याख्यान हैं उनको अच्छे से समझें, पढ़ें और जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो उसको नोट अवश्य करें, क्योंकि यदि आप उसे लिखित रूप में समझेंगे, लिखित रूप में उसको रखेंगे अपने पास, तो वो एक तरह से आपके नोट्स बन जाएंगे और जब भी परीक्षा होगी उससे पूर्व उस नोट्स को दोहरा लीजिए और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसी व्याख्या श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं बिहारी के व्याख्या खंड की। और आज हम बिहारी के कुछ अन्य दोहे हैं जो 713 दोहे हैं, उनमें से चुनिंदा दोहे हैं, उनमें से कुछ अन्य दोहे हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक दोहा जो आपके पाठ्यक्रम में है वो आप पाठ्यक्रम में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से देख लीजिए, ढूंढ लीजिए और उसको उसी हिसाब से व्याख्यायित करते चलिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जो दोहा है उसको बोल देता हूँ। दोहा है, अजों तरोना ही रह्यो, श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बेसर लह्यो, बसी मुकुतन के संग। मैं एक बार दोहे को पुनः दोहरा देता हूँ। अजों तरोना ही रह्यो, श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बेसर लह्यो, बसी मुकुतन के संग। तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक में इस दोहे को देखिए और जो मैं व्याख्या भाग इसका प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको सुनते हुए इसकी व्याख्या को समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, बिहारी कवि जो हैं ये मैं कहूँ कि ये बहुज्ञ कवि हैं, जिनको लगभग सभी चीज़ों का ज्ञान है। बहुज्ञ कौन होता है? जो सर्वज्ञानी हो, सब चीज़ों का जिसे ज्ञान हो। तो बहुज्ञ इसलिए भी हैं कि इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान है, इन्हें विज्ञान का भी ज्ञान है, इन्हें गणित का भी ज्ञान है, इन्हें समाज का भी ज्ञान है, इन्हें इतिहास का भी ज्ञान है। सभी जो विषय हैं उनका ज्ञान होना बहुज्ञ कहलाता है। तो कवि बिहारी ने जब जब कभी मौका मिला है तो अपने दोहे के माध्यम से उन्होंने अपनी बहुज्ञता को भी साबित कर दिया है। यहाँ पर जो ये दोहा है ये इसमें बिहारी कवि ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन भी किया है। थोड़ा सा पांडित्य का प्रदर्शन मैं वैसे नहीं कह सकता जो कि रीति बद्ध कवियों ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया था, वो पांडित्य का प्रदर्शन यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ बिहारी कवि ने एक अलंकार है जिसको हम श्लेष अलंकार बोलते हैं। उस श्लेष अलंकार की जो छटा है, उस श्लेष अलंकार का मतलब किस तरह से उन्होंने उपयोग कर किया है वो इस दोहे के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो मैं बता दूं, पहले तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात किसी एक शब्द से दो अर्थ चिपके हुए हों, एक या एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर श्लेष के माध्यम से इन्होंने इस दोहे की जो छटा है वो दिखाने का प्रयत्न किया है। देखिए, मैं इसका व्याख्या भाग प्रस्तुत कर देता हूँ। शुरुआत से एक बार मेरे साथ शुरू कीजिए। अजों तरोना ही रह्यो, अजों अजों यानी अभी तक, यानी आज तक, जो तर्यो ना, जो तैर नहीं सका या जो पार नहीं पा सका या जो पार नहीं हो सका। तर्यो ना, जो नहीं तैर पाया। या फिर तरोना का दूसरा अर्थ भी है क्या? तरोना होता है कानों में पहने जाने वाला एक आभूषण जिसको हम कर्णफूल भी कहते हैं।
तो वो हो गया तरो ना, ही रहो वही रहा है। श्रुति सेवत इक अंग, श्रुति, श्रुति यानी वेद को भी श्रुति कहते हैं और कान को भी श्रुति कहते हैं, तो दो दो अर्थ हो गए ना, एक शब्द से दो अर्थ बन रहे हैं, तो यहाँ श्लेष अलंकार है, चिपक रहे हैं दो दो अर्थ। श्रुति सेवत इक अंग, इक अंग यानी वो अंग यानी अबाध्य तरीके से की गई रति, वो होती है इक अंग। और नाक बास बेसर लहो, नाक बास, नाक का बास, नाक का दरवाजा, यानी नासिका को एक तरह से वेदों में नासिका को स्वर्ग का भी द्वार कहा है। जैसे नासिका हमारा अग्रभाग है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, वैसे ही नासिका वहाँ स्वर्ग के द्वार के रूप में भी माना जाता है। आगे नाक बास बेसर लहो, बेसर, बेसर होता है नाक का एक आभूषण, जैसे कान का आभूषण होता है ना, वैसे ही नाक का एक आभूषण होता है, उसे बेसर कहते हैं। कान के आभूषण को तरोना कहते हैं, कर्णफूल कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझिए और फिर उसके अर्थ का आनंद लीजिए। और जो बेसर है उसका दूसरा अर्थ होता है श्रेष्ठता रहित, यानी जो तुच्छ हो, जो क्षुद्र हो, जो ज़्यादा अच्छा नहीं हो, तो उसे बेसर भी हम कह देते हैं। आगे कहा है नाक बास बेसर लयो बसी मुकुतन के संग, मुकुतन यानी मोती, यानी एक तरह से दूसरा अर्थ यदि हम यहाँ लें तो जीवन का मुक्त हो जाना, या फिर जीवन मुक्त कौन होते हैं? साधु सन्यासी, यानी अच्छे लोग जो विश्वासी होते हैं, जो नीरस नहीं होते, जो सरस होते हैं, जो भावनाओं से लबरेज होते हैं, वो होते हैं मुकुतन, मोती, या जो 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 होते हैं जीवन से मुक्त। तो ये तो हो गया, इसमें जो मुख्य मुख्य जो आपको जटिल शब्द थे उनके बारे में मैंने थोड़ा बताया। अब इसको एक तरह से व्याख्यायित कर देता हूँ मैं। यदि हम यहाँ से प्रसंग व्याख्या की बात करें तो हम प्रसंग यहाँ इस तरह से दे सकते हैं कि जो ये दोहा है इसमें कवि बिहारी ने श्लेष अलंकार है ना उसको ही आधार बनाया है, और जो इसकी व्याख्या की है वो दो अर्थों में की है। जो पहला अर्थ है इस व्याख्या का, उसमें ये कह सकते हैं कि इसके प्रसंग में जो नायिका है उसकी जो नासिका है और उसका जो कर्ण का आभूषण है, कानों के जो आभूषण हैं, उसकी जो स्थिति है उसका नायक तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत कर रहा है, दोनों की तुलना कर रहा है कि नाक का आभूषण अच्छा है या कर्ण का आभूषण अच्छा है, ठीक है। और दूसरा अर्थ है वो है धर्म के पक्ष में अर्थ है वो, जिसमें ये बता सकते हैं हम कि इसमें सदसंगति को वेदों से अधिक महत्व प्रदान किया गया है। सदसंगति यानी अच्छे व्यक्तियों की जो संगति होती है वो ज़्यादा उत्तम है। केवल और केवल वेदों का अध्ययन कर देने वाला सही नहीं होता, क्योंकि सदसंगति भी ज़्यादा जरूरी है। तो ये दो अर्थों में हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो मैं बात करूं पहले अर्थ की, तो मैं बता दूं आपको। पहला अर्थ हमने बताया था कि इसको हम आभूषण का जो है, कान का आभूषण, नाक का आभूषण, उसके पक्ष में यदि हम लें तो प्रथम अर्थ के रूप में हम ये बता सकते हैं क्या कि जो अजो तरोना ही रहो, यानी जो अब तक जो तरोना यानी कर्णाभूषण है वो अनन्य भाव से श्रुति यानी कान की सेवा करता हुआ कान की सेवा कौन करता है? अनन्य भाव से। कान में क्या पहना जाता है? तरोना, यानी वो गहना जिसका नाम है कर्णफूल, और इसलिए अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत इक अंग, कि अभी तक वो तरोना नामक जो संज्ञा है उसी से ही जाना जाता है, यानी कि अब तक वो तरा ही नहीं है, यानी कर्णफूल है
उसकी जो शोभा है वो बाद में है, पहले किसी अन्य जो शरीर जो आभूषण है वो पहने जाने वाला है उसकी शोभा पहले है। कैसे, देखिए, यदि हम आगे इसको समझें तो जबकि जो मुक्ताओं के संग में जो निवास करने वाले आभूषण हैं, यानी नाक बास बेसर लयो, नाक में जो पहने जाने वाला आभूषण उसको क्या बोलते हैं, बेसर। तो वो नाक बास बेसर बसो बसी मुक्तन के संग की जो मुक्ताओं के संग में निवास करने वाले जो आभूषण हैं अर्थात बेसर से जो नासिका है उसको अपना आवास स्थान बना लिया है। यदि इसको और भी आसान तरीके से समझें तो कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो कानों का जो आभूषण है वो बेचारा नाक के आभूषण नाक का जो आभूषण है बेसर उसके सामने छोटा पड़ गया है। वैसे ही जैसे द्वितीय अर्थ में यदि हम इसको देखें, जो अर्थ है धर्म का अर्थ, धर्म के पक्ष में जो अर्थ है वो हम देखते हैं तो पाते हैं कि अनन्य भाव से श्रुतियों यानी वेदों का सेवन, यानी वेदों का जो अध्ययन करते रहने पर भी, यानी जो व्यक्ति अनन्य भाव से वेदों का अध्ययन करता है वो अभी तक नहीं तरा, अर्थात उसका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो केवल अध्ययन करता है और केवल अध्ययन करने से उद्धार नहीं होता है। जबकि जो दूसरे यानी जो दूसरे हैं क्या, बेसर, जो बेसर का अर्थ मैंने बताया था कि जो क्षुद्र हैं, तुच्छ हैं, जो छोटे हैं, वो दूसरे जो बेसर जो क्षुद्र हैं उन्होंने जीवन को मुक्त धर्मनिष्ठों का सत्संग करके, यानी बसी मुक्तन के संग, मुक्तन यानी वो साधु, वो सन्यासी, वो जीवन से मुक्त व्यक्ति, उनका क्या करके, उनका साथ लेकर, उनका सत्संग करके साथ लेकर क्या किया है उन्होंने, नाकबास यानी स्वर्ग लोक, नाकबास बेसर लयो यानी स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लिया है। थोड़ा सा आपको हो सकता है जटिल लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप इसको एक दो बार अच्छे से देखेंगे तो ये अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यदि अब विशेष के रूप में हम बता सकते हैं कि जो कानों के पास जो रहने वाला आभूषण है उसे हम अच्छे से समझा सकते हैं। वो इतनी सेवा करने के उपरांत भी कोई अच्छा यश प्राप्त नहीं कर सका, यानी कानों से पहले व्यक्ति नाक की तरफ देखता है और उसमें भले ही छोटा सा आभूषण आता हो नाक में, कान का आभूषण बहुत बड़ा हो सकता है, नाक का आभूषण ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, कान का आभूषण बड़ा नीचे तक लटक सकता है, नाक का आभूषण छोटा सा होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि कानों के जो आभूषण है उससे भी ज़्यादा सम्माननीय स्थान को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि नाक का सवाल, यानी नाक को हम सम्माननीय स्थान के रूप में जानते हैं, चाहे उसमें छोटा आभूषण हो चाहे कैसा ही आभूषण हो। इसलिए एक बार दोबारा से हम इसको समझा देते हैं कि कान के पास रहने वाला जो आभूषण है वो इतनी सेवा करने के उपरांत भी कोई यश प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि जो बेसर है, जो नासिका के द्वार पर रहने वाला मोती है, वो संगति के कारण उत्तम पद को प्राप्त कर गया है। अर्थात नाक यहाँ पर सम्मान का स्थान समझा जाता है। इसी प्रकार हम वेद के अर्थ में देखें, वेद ज्ञान के भंडार हैं किंतु प्रेम से रहित हैं, इसलिए ज्ञानी मनुष्य अनंत काल तक केवल वेदों का अध्ययन करके भी स्वर्ग को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, जबकि भगवान का भक्त जो जीवन से मुक्त है, सन्यासियों की संगति मात्र से बैकुंठ धाम को पा जाता है, क्योंकि केवल और केवल ज्ञान से मनुष्य बैकुंठ धाम प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए इसमें जो बिल्कुल ही सूखा शुष्क है
उसके ऊपर विश्वासमयी भक्ति, यानी भक्ति विश्वासमयी भक्ति भी कैसी, जिसमें विश्वास है ईश्वर पर। तो ऐसी भक्ति की जो श्रेष्ठता है उसको सिद्ध करने की चेष्टा यहाँ बिहारी कवि की रही है। तो आप यहाँ श्लेष अलंकार की बात यहाँ विशेष के रूप में बता सकते हैं। चलिए आज का व्याख्या भाग यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही बने रहे। तब तक जय हिंद, जय भारत।